नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो एक मिली जुली से शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जहां हल्की स्ट्रेंथ लेके खुला है, 16200 के ऊपर अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में हम एक दायरे का थोड़ा दबा हुआ सा ट्रेड देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी कुछ सुस्त शुरुआत ही हुई है। ऑलमोस्ट आधे % अधिकतर जो मार्केट्स हैं, इंडाइसेस हैं, वो खुलते हुए नजर आए हैं। अगर कमोडिटी स्पेस की भी बात करें तो कच्चा तेल दायरे का ट्रेड दिखा रहा है और सोने चांदी में भी निचले स्तरों से मामूली सी रिकवरी हमने बनती हुई देखी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अमेरिकी मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, कौन से इवेंट्स रहेंगे महत्वपूर्ण, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जी बिजनेस दावोस में कवरेज कर रहा है, जिसका लगातार हम दिखा रहे हैं अपडेट्स। कुछ चिंताएं निकल के आ रही, कुछ मौकों की बात हो रही है। हमारे मार्केट्स के लिए कैसे ट्रिगर्स है? कल क्या कुछ हुआ है? नेहा, वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। मतलब आप रोज देख लीजिए, कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे बाजारों के लिए देख लीजिए, कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं, फ्राइडे की अगर आप बात करें तो और ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखी थी। तो अक्रॉस द बोर्ड वॉलेटिलिटी ही आपको दिख रही है। आज सुबह एसजीएक्स का चार्ट देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एसजीएक्स का चार्ट देखिए। इस समय 2 पीक्स ऑलरेडी बना चुका है और अब रिकवर करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेहद वॉलेटाइल एनवायरनमेंट हो रहा है। किसी भी लेवल पर आप देखते हैं एक सडन फॉल आता है, किसी भी लेवल पर आप देखते हैं एक बढ़िया रिकवरी भी आती है, और कल अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल ऐसा ही होते हुए दिखा। हालांकि फ्राइडे को हमने डाउ में 1000 पॉइंट्स की रेंज देखी थी, कल करीब 600 पॉइंट्स की रेंज का कारोबार हुआ। अच्छी शुरुआत हुई जब हमारे बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, 100-125 अंक ऊपर थे। अच्छी शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजार फिसले और फिर सेकेंड हाफ में एक दमदार रिकवरी आपने आती हुई देखी, और एंड ऑफ सेशन में हमने देखा कि डाउ करीब करीब निचले स्तरों से 600 अंक बढ़कर ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास बंद होते हुए देखा। तो एक और वॉलेटाइल सेशन, बट एक और अच्छी रिकवरी हमने अमेरिकी बाजारों में देखी। S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी दिन के निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आपने देखी, और देखिए नैस्डैक का लीडरशिप फिर से दिखाते हुए दिखा, लगभग 2% का आपको उछाल आते हुए दिखा। तो निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव भी हमें देखने को मिल रहा है। सभी 11 सेक्टर्स में खरीदारी का ट्रेंड था, तो ये एक अच्छी बात है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। रसल 2000 में भी 1% से ज्यादा की बढ़त देखी। स्मॉल कैप, मिड कैप भी पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। बैंक शेयर सबसे आगे थे। आईटी शेयर्स का भी बढ़िया सहारा अपने बाजार को आते हुए दिखा। जेपी मॉर्गन का शेयर 6% उछला, क्योंकि उन्होंने आगे की ग्रोथ गाइडेंस काफी दमदार दी है, और इसकी वजह से हमने देखा कि बाकी बैंक शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही एनर्जी शेयर सेक्टर में कल 2% का उछाल आपने आते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छा पार्टिसिपेशन था अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ, जो फर्स्ट हाफ था वो काफी वीक था, सेकंड हाफ जो था वो काफी मजबूत आपने होते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड 2.8% के पास पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं स्टेबल है, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं आए हैं। आज न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। पावल साहब एक पब्लिक इवेंट में बात करने वाले हैं, अगर कुछ और कमेंट्री वो देते हैं तो शायद उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट फेड के स्पीकर्स बात करेंगे। बेस्ट बाय एक रिटेल आउटलेट है, उसके नतीजे आएंगे, वहां पर रखनी नजर। और कुछ खबरें आ रही हैं कि यूएस जो 2018 से टैरिफ्स लगाए हुए थे चाइना पर, वो वापस ले सकता है। ये पहली बार ये खबरें नहीं आई हैं, 2-3 हफ्ते पहले भी बाइडेन साहब ने ये बात करी थी, उससे पहले भी ये बात सामने आ चुकी है। पर क्योंकि बाइडेन साहब इस समय जापान में है और वहां पर ये कॉमेंट्स उन्होंने मेक करे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके सामने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि चीन अगर ताइवान को अटैक करता है तो यूएस उसके डिफेंस में आएगा। कभी भी यूएस एक ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा करेगा जहां पर चीन एक डोमिनेंट फोर्स बनते हुए दिखे। साथ ही बाकी साउथ एशियन इकोनॉमीज एक्सक्लूडिंग चाइना के साथ यूएस की एक पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। टैरिफ्स पर अगर पॉजिटिव है तो उसके सामने ये जो ताइवान पर वार्निंग दी है या बाकी ट्रेड पार्टनरशिप बना रही है जिसका चीन हिस्सा नहीं है, वो एक नेगेटिव भी है, तो देखना पड़ेगा। बट हाँ, अच्छा मूड माहौल बना है कल की अमेरिकी बाजारों की रिकवरी के बाद। 1-1.5% यूरोप के भी बाजार कल थे, तो वहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। कच्चा तेल $112-113 के आसपास है, रेंज में ही हमने ट्रेड होते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर है, अच्छी बात है, 102 के लेवल पर आ गया है। सोने में हल्की फुल्की खरीदारी है, 1850
के पास है, तो वो पार्ट ऑफ द बाजार स्टेबल है और कल की रिकवरी के बाद देखना है अब कैसा एक्शन रहेगा। एटलीस्ट एसजीएक्स पॉजिटिव है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में आपको कमजोरी दिख रही है। ऑफ कोर्स, और मेटल स्पेस में हमारी नजर बरकरार रहेगी। खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बात करें तो मिक्स बैग ट्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि फेरस स्पेस में कुछ एक्शन डेफिनेटली आज देखने को मिल सकता है। उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी जी बिजनेस पर। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो कहानी अब तक वही निकल के आती हुई दिख रही है। कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली तो जारी है, ऑलमोस्ट 1950 करोड़ के पास की वो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया है। डीआईआईएस का सपोर्ट जारी है, दूसरी तरफ 1450 करोड़ की खरीद वहां देखने को मिली है। और एफएनओ स्पेस में हम लगातार एक सपोर्ट इंडेक्स फंड बाइंग का आते हुए देख रहे हैं। 2650 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनती देखी है। तो जिस प्रकार के मिले जुले संकेत आज हम ग्लोबल मार्केट से बनते हुए देख रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहेगा, क्या रणनीति होगी ट्रेड की, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए सर, आज निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज क्या रहेगी? आज हमें कमबैक की उम्मीद कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा, बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे सपोर्ट लेवल से बाजार ऊपर आने की कोशिश भी करेगा। शुरुआत के संकेत है और शुरुआत के बाद अगर नीचे की तरफ बाजार आता है तो वहां पर खरीदारी करने का मौका होगा और ऊपर की तरफ पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों का इंतजार किया जा सकता है। अगर आपको एक डिरेक्शन कॉल लेना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, तो बाजार रेंज बाउंड ट्रेड और अहम लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अहम लेवल के आसपास जाकर रुक रहा है, तो दोनों तरफ आप कॉन्ट्रा कॉल भी ले सकते हैं और दोनों तरफ ट्रेड भी के भी मौके बन सकते हैं। जहां तक संकेतों का सवाल है, अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी हुई है, हालांकि कोई विशेष कारण दिख नहीं रहा और क्वाड की जो मीटिंग चल रही है उस पर नजरें है ही, तो वहां से आप पॉजिटिव संकेत मानकर चल सकते हैं। भारतीय बाजार भी 16,200 के ऊपर कल बंद होने में कामयाब रहे एक बार फिर से, तो मेरा ये समझना है 16,000 16,075 ये वो रेंज है जो आज तुरंत सपोर्ट का काम करेगी और आराम से टूटने वाला नहीं है। इस लेवल को होल्ड करेंगे, इस रेंज में आने पर खरीदारी का मौका बनेगा। ऊपरी स्तरों पर वही 16,400 के आसपास जाकर हम लगातार रुक रहे हैं और आज भी अगर 16,400 के आसपास आता है, 16,400 16,475 वो अच्छी रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो इस लेवल पर, इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,000 के ऊपर की 2 दिनों की क्लोजिंग है आपके लिए, तो वो एक अच्छी है। तो 34,000 के नीचे की रिस्क कम दिख रही है। 33,800 34,000 आज के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,800 के आसपास जाकर बार बार बाजार रुकते हुए दिख रहे हैं, तो 34,800 35,000 ऊपर की तरफ रुकावट की लेवल है। तो सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका बन सकता है और मजबूत शुरुआत होकर पहले 16,400 की तरफ बढ़ जाए निफ्टी, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों पर एंट्री करने का इंतजार करें। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज किस तरह के मौके बन रहे। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का ही मूड माहौल है और वही रणनीति आपको अपना के चलनी है। कोई भी करेक्शन, कोई भी जो सुस्त ओपनिंग होगी वो आपके लिए खरीद का संकेत होगी। 16,000 16,075 ये आज निफ्टी की सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर बैंड 16,400 से 475 का दिखाई दे रहा है। इस बैंड को पार करने के बाद ही कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 33,800 34,000 ये एक लोअर बैंड है, सपोर्ट रेंज है आज के लिए। और वहीं अपर बैंड जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा 34,800 35,000 ये एक रेजिस्टेंस रेंज भी है बैंक निफ्टी के लिए। इसको पार करने के बाद ही हम एक बुलिश लेग या बुलिश मोमेंटम टारगेट पे बैंक निफ्टी पे बनता हुआ देखेंगे। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो ठीक ठाक संकेत हैं, खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? किन एक्शन वाले स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर? पूरी डिटेल लेकर, पूरी रिसर्च करके मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए नंबर्स कैसे दिखे हैं कल? अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं या मिक्स बैग रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले सेल के नतीजे, सेल के अगर आप नतीजे देखेंगे तो कमजोर रहे हैं, पर हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे, आय लगभग 32% बढ़कर आई है। वहीं अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स पर प्रेशर देखा गया, वो 26% से कट होकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करें, मुनाफा लगभग 30% घटकर आता हुआ दिखा है। रेमको सीमेंट नतीजे हैं वो कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि बढ़ी है, जो सारी सीमेंट कंपनीज के अंदर है, आय बढ़ी है लगभग 4.8%, पर मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स
27.5% से कट होकर 17.5% पर आते हुए दिखे हैं। बिरला सॉफ्ट अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। डॉलर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.1% बढ़ा है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 16.7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं और जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 8.4% घटकर आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी 15.6% घटकर आता हुआ दिखा है और कंपनी का जो कुल ऑर्डर बुक है वो 57,000 करोड़ के आसपास का है। ग्रेफाइट इंडिया अगर आप आय देखेंगे तो आय 49% बढ़कर आती हुई दिखी है। एबिटा भी 12.8% बढ़कर आया है, पर मार्जिन्स में जो हालांकि सब जगह प्रेशर है, मार्जिन्स 13.8% से कट होकर 10.4% पर आते हुए दिखे हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के अगर आप नतीजे देखेंगे काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय देखेंगे तो आय हालांकि 24% बढ़ी है, पर अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स 20.5% से घटकर सिर्फ 8.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा में भी लगभग 61% की कटौती देखी गई है। रूपा एंड कंपनी नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैटिश रही है और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 26% घटकर आता हुआ दिखा है। जोमेटो नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं, जो कि हमेशा की स्टोरी है। आय आपको अच्छी खासी अबव दिखेगी, 75% बढ़कर आई है, पर अगर आप घाटे की बात करें तो घाटा 130 करोड़ से बढ़कर लगभग 360 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए अरमान ने हमें ये तो बता दिया कि कल कौन सी कंपनियों ने किस प्रकार के नतीजे पेश किए, लेकिन अरमान ये बताइए आज के ट्रिगर्स, आज के रिजल्ट्स एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, तो निफ्टी में आप ध्यान रखिएगा, नतीजे हैं अडानी पोर्ट्स एंड सेस्क और ग्रासीम के। F&O में बलरामपुर चीनी, इप्का लैबोरेटरीज, मेट्रोपोलिस और स्ट्राइड्स फार्मा के नतीजे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री क्वाड मीटिंग करेंगे जापान में। एबी फैशंस के आज बोर्ड मीटिंग है कैपिटल रेजिंग के ऊपर, और कुछ सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म ASM में शॉर्टलिस्ट हुई हैं, जिसमें JK लक्ष्मी सीमेंट और वेल्सपन कॉप है। IPO एक्शन बहुत सारा है, जिसमें डिलीवरी और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की आज लिस्टिंग होगी। पारादीप फोस्पेट्स का शेयर अलॉटमेंट है। उसी के साथ 2 IPO जिनका अपडेट है, जो ई मुद्रा है वो उसका IPO अपडेट है। आज IPO का आखिरी दिन है और दूसरे दिन तक IPO कुल 96% बढ़ा है। उसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो रिटेल 1.7x टाइम्स बढ़ा है। एथर इंडस्ट्रीज आज से कंपनी का IPO खुलेगा। प्राइस बैंड अगर देखेंगे तो 610 से लेकर 642 तक है और एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने 240 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें SBI फंड, अशोका, गोल्डमैन, नमूरा जैसे आदि जैसे नाम है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जिसमें 2100 EV बसों का कंपनी को ऑर्डर मिला है और वो वैल्यू लगभग 3675 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। मैरिको HW वेलनेस में कंपनी ने लगभग 54% हिस्सेदारी खरीद ली है और अधिकरण में मैरिको को हेल्दी फूड सेगमेंट का विस्तार किया जाएगा। और कुछ मेरे पास बल्क डील्स हैं, जिसमें ज्योति लैब्स, जिसमें एम्बलम FI ने लगभग 61 लाख शेयर बेचे हैं और नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने लगभग 62 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में ADF फूड्स, जिसमें सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी ने लगभग 9 लाख शेयर्स खरीदे हैं और मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने लगभग 1.24 लाख शेयर्स खरीदे हैं और ऑथम इन्वेस्टमेंट ने भी लगभग 10 लाख शेयर्स बेचे हैं और मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर ने लगभग 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं। पॉइंट टेकन। शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन के साथ करेंगे। तो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से वोकहार्ट में खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 281 के आसपास का था। खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 271 का लगाइए, टारगेट 298 का रखने की सलाह है। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ। इनकी तरफ से आज विप्रो खरीदने की रिकमेंडेशन है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 466 रुपए था। आज खरीदारी करके चले 485 के टारगेट के साथ 453 का स्टॉप लॉस लगा के। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 रिकमेंडेशन है। एक है GNFC, खरीदारी करके चले 651 का स्टॉप लॉस, 680 का टारगेट है। और साथ ही LNT में भी इनकी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है, 1680 का टारगेट और इस स्ट्रैटेजी में 1625 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन के निकल के आ रही है ब्रॉडर मार्केट्स में, चुनिंदा सेक्टर्स में, एंड ऑफ कोर्स कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें पैसे लगा के आपको मुनाफा हो सकता है। बात करने के लिए SMC ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित, सबसे पहले तो बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा मूड मिजाज बन रहा है आज के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मार्केट में माहौल तो बिल्कुल ठीक है और हमें लग रहा है कि आज के सेशन में तेजी बननी चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट में लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है,
बट एक सिंपल प्रॉफिट टेकिंग है, वोलेटिलिटी मार्केट में है, बट वोलेटिलिटी में एक ही चीज करेंगे, डिप में निफ्टी को बाय करके चलने की सलाह होगी। तो यहाँ से कोई भी डिप देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। हमें लगता है आज के सेशन में 16,320 से लेकर 16,370 तक के टारगेट्स आज के सेशन में आने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 16,150 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। तो मैं लग रहा है निफ्टी बैंक में यहाँ से और तेजी बन सकती है। 34,650 के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 34,050 का। अलावा हमने देखा था कि वैसे तो कल मार्केट प्रेशर लेकर लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन चुनिंदा इंडाइसेस मिसाल के तौर पर निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, एमएनसी, बैंकिंग स्पेस ने थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश की है। मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या इंडाइसेस पे आज फोकस करके चल सकते हैं? इफ यस तो आपकी नजर में कौन सा? देखिए, इंडाइसेस में फोकस करके चल सकते हैं। हमें लगता है निफ्टी ऑटो में बढ़िया बाइंग नजर आ सकती है। ऑटो स्टॉक्स पे अगर हम बात करें, ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी बाइंग है। निफ्टी ऑटो जो करीब 11,115 के आसपास ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 11,300 11,350 तक के अपसाइड मूव निफ्टी ऑटो में नजर आ सकते हैं। निफ्टी ऑटो के अगर हम कल के सेशन में बात करें, आप देखिए आइशर मोटर, मारुति आउट परफॉर्म करते हुए मार्केट को नजर आए। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर और स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में बने हुए हैं, लग रहा है निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म दिखा सकता है। ऑटो पर आपका है भरोसा। आज काफी सारी अहम कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं। निफ्टी में तो अदानी पोर्ट्स और हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते देख रहे हैं। लेकिन ओके, इससे पहले मुदित जी, मुझे आपसे कुछ समय का विराम लेना होगा। क्वाड सम्मेलन में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है, सीधा वहां चलते हैं। कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। चलिए, तो ये तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडर्स समिट, जिसमें हमने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन देते हुए सुना। टोक्यो में फिलहाल ये सम्मेलन जारी है। इसके हाइलाइट्स हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन मुदित गोयल हमारे साथ बने हैं। मुदित, जैसा कि मैं कह रही थी कि आज कुछ बहुत ही अहम नंबर्स आने वाले हैं। बलरामपुर चीनी, इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस, तो डायग्नोस्टिक्स और फार्मा स्पेस की कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं। और बलरामपुर चीनी, जो अब तक अधिकतर एक्सपर्ट्स का फेवरेट रहा है, क्योंकि शुगर सेक्टर में बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखा है। बलरामपुर चीनी, नतीजे आने से पहले कोई सलाह होगी आपकी? देखिए, नतीजे से पहले तो हमारी यही सलाह होगी कि जिसके पास पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह होगी 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर किसी भी ब्रेकआउट में स्टॉक में 422 रुपए के ऊपर ये काउंटर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करके चलेंगे। हमें 450 तक के अपसाइड वो बलरामपुर चीनी में नजर आते हैं। तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 422 का ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली बाय करके चलेंगे 450 के टारगेट के लिए। और मोदी जी, ये भी बता दीजिए कि आपको किन स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा जी, हमें बैंकिंग इंडेक्स काफी पसंद आ रहा है और हमने निफ्टी बैंक में भी बाय करने की सलाह दी है। तो उसी में से एक स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट कल के सेशन में आया और वो ब्रेकआउट होल्ड हुआ है। तो हमें लगता है आज के सेशन में बाय करके चलेंगे 1880 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। एक और सेक्टर पे, पूरे सेक्टर पे मैं यहाँ से बुलिश होता हुआ नजर आ रहा हूँ। फर्टिलाइजर सेक्टर,
हमें लगता है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, चाहे कोरोमंडल हो, चाहे GSFC हो या कोई भी GNFC हो, सारे स्टॉक्स हमें लगता है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसलिए एक और फर्टिलाइजर स्टॉक से जो स्टॉक मैंने चुना है दैट इज GSFC को यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर हमें 175 रुपए तक के अपसाइड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 150 का होगा। स्टॉक में करेक्शन के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद लास्ट 5 सेशन से जो बाइंग देखने को मिली है, बॉटम फिशिंग होती हुई नजर आई है, बड़ा अपसाइड मूव डिलीवर हो सकता है। 175 के टारगेट के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। पॉइंट टेकन। मुद्दे जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां हमारे दर्शकों के लिए कमाई के मौके हैं। अब इक्विटी मार्केट के बाद बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, समझते हैं आज की रणनीति। और बात करने के लिए हमारे साथ केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोने चांदी की बात करें, दायरे का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव, और बहुत दायरे का ट्रेड हमने कल देखा। सोना हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क्स देखने को नहीं मिले। चांदी का भी कुछ वही हाल रहा है, क्या करें आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। सबसे पहले कल का दिन देखे तो कल काफी बेहतरीन दिन था। हमने गोल्ड को मॉर्निंग सेशन में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा, 51 के ऊपर निकल गया। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 51-200 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर प्राइस इसको तोड़ के होल्ड कर जाता है तो दैट विल बी ए डिफरेंट सिनेरियो। बट कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी, आज वो थमती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल में भी गोल्ड 1850 से 1800 ऑलमोस्ट 70 तक चले गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज मुझे लगता है 1850 के नीचे थोड़ा दबाव रहेगा। चांदी में भी $22 के नीचे थोड़ा सा दबाव है। तो दोनों को देखते हुए बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड को 51,000 के नीचे देखते चलिए, 51,220 का स्टॉप लॉस रखिए, 50,600 का टारगेट गोल्ड में रहेगा। वहीं चांदी में भी बिकवाली करके चलिए, जो 60,800 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, कच्चा तेल दबा हुआ है क्योंकि मांग को लेकर चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्या किया जाए आज? बिल्कुल उम्मीद थी कि चाइना मार्केट जैसे ओपन होगा डिमांड बढ़ेगी, बट ऑलरेडी हमने देखा है कि कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूएस ने और ओपन करने की बात की है। साथ में वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस है उस पर भी कूल ऑफ करने की बातें है। फेड की मीट से पहले बुलियन और एनर्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में वॉलेटिलिटी जरूर है, बट कच्चे तेल में मुझे लगता है दबाव कंटिन्यू रह सकता है आज के सेशन में भी। 8600 के नीचे बेचते चलिए, 8300 का एक स्पाइक देखने मिल सकता है, बट प्राइसेस लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि अभी भी सप्लाई कंसर्न्स भी बने हुए। तो 8300 से 86 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। ओके, मिला जुला कारोबार हमने मेटल स्पेस में कल देखा है, आज किस मेटल पर दाव लगाने की सलाह है? नहीं, मुझे लगता है बेस मेटल के अंदर जैसे चाइना मार्केट ओपन हो रहा है 1 तारीख से, डिमांड अच्छी इंप्रूव होगी, उसी के चलते हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कॉपर में जबरदस्त तेजी देखी है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस में 3 दिन की तेजी के बाद आज एक पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो कॉपर 784 के करीब मिलने पे हम एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, बट डाउनसाइड वेरी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा 770। कल के सेशन में भी हमने देखा प्राइस 778 से 770 तक का सपोर्ट ले रहा था। तो आई थिंक 770 तक का एक सेल प्राइस रहेगा। उसी को देखते हुए कॉपर में आज बिकवाली इंट्राडे में करके चलना है। पॉइंट टेकन। अजय जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहां कमाई के मौके हमारे दर्शकों को मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देखते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR। शुरुआत करेंगे जोमैटो से, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं। सबसे पहले बात मॉर्गन स्टैनले की, ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, लक्ष्य 135। JP मॉर्गन इन्होंने भी ओवरवेट का अपना आउटलुक बरकरार रखा है 130 के लक्ष्य के साथ। जेफरीज बाय करने की रिकमेंडेशन बरकरार है, 100 का टारगेट। सिटी ने भी अपनी बाय की पोजीशन बरकरार रखने की ही सलाह दी है, लक्ष्य घटाया है 118 से हालांकि 80 कर दिया है। HSBC खरीद बरकरार रखने की सलाह है, लक्ष्य थोड़ा घटाया है 92 से 85 कर दिया। बात करते हैं BEL की, मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट का जो स्टैंस है, आउटलुक है, बरकरार है 260 के लक्ष्य के साथ। डीवीज लैब पर ब्रोकरेज के रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स बाय पोजीशन मेंटेन करने की सलाह है, लक्ष्य थोड़ा घटाया है 4850 कर दिया है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की इनकी रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य भी इन्होंने घटाया है 3535 कर दिया है 3535। रैमको सीमेंट पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने, होल्ड की सलाह जेफरीज की तरफ से निकल कर आ रही है, लक्ष्य भी बढ़ाया है 772 कर दिया है। सिटी ने हालांकि अपनी बिकवाली की रिकमेंडेशन बरकरार रखने की सलाह दी है, लक्ष्य 650 से घटाकर 600 कर दिया है। ब्रिटानिया पर मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो स्टैंस है बढ़ाया, इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया है, लक्ष्य भी बढ़ाया है 3213 से बढ़ाकर 3892।
तो चलिए इसी के साथ पाह ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।